दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे आपसे सभी बेस्ट टिप्स, ट्रिक्स एंड मेथड्स जिससे कि आप अपने इंग्लिश स्पीकिंग को एकदम तगड़ा बना सकते हो। हर कोई अपना इंग्लिश गेम एस करना चाहता है, लेकिन ज्यादातर लोग कोई खास डिफरेंस नहीं ला पाते क्योंकि सीखने के कई तरीके हैं, लेकिन इंग्लिश स्पीकिंग के लिए सुनने और पढ़ने से ज्यादा प्रैक्टिस करते हुए सारा नॉलेज अप्लाई करना पड़ता है। और आज के वीडियो में हम देखेंगे कि ये सब आप कैसे कर सकते हो। बिग डील नहीं है दोस्तों, इंग्लिश तो हमारी कई इंडियन लैंग्वेजेस से बहुत ज्यादा इजी है। बस हमको स्मार्ट मेथड्स और सही टूल्स मिल जाएं तो काम आसान ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर वीडियो। देखो, हमको सभी ये एडवाइस देते हैं कि बुक्स, न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स पढ़ो या फिर इंग्लिश सीरीज, मूवीज या न्यूज़ देखो। ऐसा नहीं है कि इन मेथड से आपको हेल्प नहीं मिलती, लेकिन अगर आपके बेसिक्स वीक है या आपका फोकस फ्लुएंसी इंप्रूव करने पर है तो फिर आपको पहले कुछ दूसरी मेथड्स फॉलो करनी होगी। एक बार आप लैंग्वेज के साथ कंफर्टेबल हो जाओ तो फिर ये एडिशनल मेथड्स भी यूज कर सकते हो, एंटरटेनमेंट और लर्निंग दोनों के लिए। आज हमारा फोकस है इजी मेथड से इंग्लिश इंप्रूव करने पर। हमारी लैंग्वेज फ्लुएंट ना होने के अलग अलग रीजन होते हैं। पहले हमें समझना है कि मेनली हमें कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। ऐसे 3 से 4 फैक्टर अब मैं आपसे डिस्कस करूंगा जिन पर इंग्लिश फ्लुएंसी डिपेंड करती है, और देखेंगे कैसे उन फैक्टर्स पर काम करें। प्रैक्टिस। देखो, जब हम कोई स्किल सीखते हैं लोग कहते हैं पहले सीखो फिर प्रैक्टिस करो, लेकिन जब बात लैंग्वेज स्पीकिंग और फ्लुएंसी की हो, आपका पहला और आखिरी तक कंटिन्यू रहने वाला स्टेप प्रैक्टिस ही होता है। आप जिस भी फैक्टर को इम्प्रूव कर रहे हो, प्रैक्टिस रोकना नहीं है, वो कंटिन्यूस चलनी चाहिए। देखो, इंग्लिश में कुछ ना कुछ बोलना तो हमें आता है, प्रैक्टिस करो और नया सीखते सीखते उसको अप्लाई करते रहो, क्योंकि अगर आप बोलते रहोगे तो आपका माइंड और आपकी टंग एक फ्लो में रहेगी। स्मूथली आपके सेंटेंसेस निकलेंगे और माइंड में जल्दी थॉट्स आएंगे। आगे हम वो फैक्टर्स भी देखेंगे जो हम फ्लुएंसी के लिए इम्प्रूव कर सकते हैं, और मेथड्स भी। लेकिन दोस्तों, उन सब के साथ प्रैक्टिस नहीं करोगे तो इतनी मेहनत लगाने पर भी सैटिस्फैक्टरी रिजल्ट नहीं मिलेगा। प्रैक्टिस का सही और सबसे बेस्ट तरीका है कि हम किसी पार्टनर के साथ बोलें। अकेले बोलेंगे तो गलतियां नहीं समझ आएंगी, और जब सामने वाला कोई अपना थॉट रखता है तो हम इंस्टेंटली सोचकर और रिप्लाई देते हैं उसी समय, तो फ्लुएंसी भी बेटर होती है। खुद से बात करने में तो कुछ नया या चैलेंजिंग नहीं होगा, पर हाँ, मैं ये भी समझता हूँ कि हम में से ज्यादातर लोगों के पास कोई पार्टनर नहीं है जिससे हम बात करें, या हम उतना कंफर्टेबल नहीं होते। सीधी बात है, क्योंकि हमें पता है हम मिस्टेक्स करेंगे, एम्बैरेस होते हैं। और इसीलिए आज हम एस फ्लुएंसी के साथ मिलकर वीडियो के इस सेक्शन को आपके लिए इजी बना सकते हैं, क्योंकि इस ऐप पर हर किसी को डेली फ्री टॉक टाइम मिलता है। आपको ग्रुप में प्रैक्टिस और डिस्कस करने के लिए स्पीकिंग रूम्स मिलते हैं। और हाँ, एक बहुत बढ़िया बात यह है कि फीमेल कॉलिंग क्यू का कॉन्सेप्ट है, जहां पर सिर्फ फीमेल यूजर्स भी एक दूसरे के साथ प्रैक्टिस कर सकती हैं। आप इनकी 14 डेज की फ्री लाइव क्लास अटेंड कर सकते हो और काफी कुछ सीख सकते हो। फिर छोटे ग्रुप्स या 1-on-1 यानी पर्सनल क्लासेस भी बहुत अफोर्डेबल चार्जेस देकर स्टार्ट कर सकते हो। तो दोस्तों, एस फ्लुएंसी को आप सीखने और प्रैक्टिस दोनों के लिए यूज कर सकते हो। हमने एस फ्लुएंसी के साथ इस वीडियो के लिए कोलैबोरेट किया, क्योंकि ये ऐप लर्नर्स की फ्लुएंसी पर बहुत फोकस कर रही है। फ्री टॉक टाइम का डेली यूज करो और अपने जैसे लर्नर्स से रियल टाइम में बात करोगे तो प्रैक्टिस बडीज मिल जाएंगे और कोई डिस्कम्फर्ट भी नहीं होगा। अब देखते हैं फ्लुएंसी इंप्रूव करने का नेक्स्ट फैक्टर, वोकैब्युलरी। वोकैब्युलरी मतलब किसी लैंग्वेज की वो सभी वर्ड्स जो हमें आते हैं। अब वोकैब्युलरी अच्छी होने से पहला तो ये कि हमारे पास वर्ड्स की कमी नहीं होती। जितना ज्यादा बड़ा कलेक्शन होगा उतने ज्यादा चांसेस होंगे कि किसी सिचुएशन में हमारे पास सही वर्ड्स हों बोलने के लिए। वोकैब्युलरी सुधारे कैसे? देखो, वोकैब्युलरी बिल्ड करना एक ग्रेजुअल प्रोसेस है। स्कूल टीचर्स की मानकर अगर आप डिक्शनरी लेकर बैठोगे और बस वर्ड्स लर्न करते रहोगे तो सिर्फ टाइम ही वेस्ट होगा, क्योंकि डिक्शनरी के हजारों लाखों वर्ड्स और उनके मीनिंग्स याद करना इम्प्रैक्टिकल है। हमको क्या करना है कि जो वर्ड्स डेली लाइफ में यूज होते हैं पहले उनके बारे में जानना है। आप गूगल पर सर्च कर सकते हो कॉमनली यूज्ड इंग्लिश वर्ड्स। इसके अलावा आप अपनी फील्ड, इंटरेस्ट या जॉब से रिलेटेड मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड वर्ड्स इंटरनेट पर ढूंढ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं मार्केटिंग की फील्ड से हूँ तो मैं वैसा सर्च करूंगा, और हमें गूगल पर से इन वर्ड्स की लिस्ट का रट्टा नहीं लगाना है। इनके मीनिंग को समझो, सेंटेंसेस में कैसे यूज करें और किन सिचुएशंस में ये वर्ड्स सूटेबल हैं, ये सब भी आपको मिल जाता है। सिर्फ रट्टा लगाओगे तो भूल भी जाओगे। अगर वोकैब्युलरी को स्ट्रॉन्ग करना है और मेमोरी में रखना है तो वर्ड्स का मीनिंग और यूसेज सब समझो।
सर्च करने में भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सही कीवर्ड्स यूज करो, इससे आपको इफेक्टिव रिजल्ट्स गूगल दिखाएगा। स्क्रीन पर देखो, आप ऐसे कुछ सर्च वर्ड्स यूज कर सकते हो। नंबर 1, मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड इंग्लिश वर्ड्स। नंबर 2, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल इंग्लिश वर्ड्स। नंबर 3, most powerful English words used in. Number 4, commonly used English words in. Number 5, business English vocabulary. ऐसे डिफरेंट वे से आप इंपॉर्टेंट वर्ड्स सर्च कर सकते हो। मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड इंग्लिश वर्ड्स, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, कॉमनली यूज्ड वर्ड्स, इन सर्चेस से आप बेसिक डेली वोकैबुलरी इंप्रूव कर पाओगे। और स्पेसिफिक सर्चेस जैसे मोस्ट पावरफुल इंग्लिश वर्ड्स यूज्ड इन, जॉब इंटरव्यू, प्रेजेंटेशन, एसे, स्पीच, कुछ भी सर्च करके आप एप्रोप्रिएट वोकैबुलरी बिल्ड कर सकते हो। तो अगर आपके पास वर्ड्स की कमी होती है या बोलते बोलते आप अटक जाते हैं तो वोकैबुलरी को ऐसे स्मार्टली इंप्रूव कर सकते हो, आपकी फ्लुएंसी काफी हद तक बढ़ेगी। एरर्स, एक और मेजर प्रॉब्लम ये आता है कि जब हम बोलने लगते हैं तो काफी मिस्टेक्स कर देते हैं। देखो, इसका सिंपल रीजन ये है कि हमने बाय बर्थ इंग्लिश को डेली 24 घंटे सुना नहीं है और ना ही ये हमारी फर्स्ट लैंग्वेज है। तो हुआ क्या है कि हमने स्कूल से ही इसे सीखा है, जहां हमको बहुत गलत और इनइफेक्टिव तरीके से सिखाया गया है। आपको याद होगा, इंग्लिश जब आपने सीखना शुरू की होगी तो आपको टीचर्स ने जनरल रूल्स याद करने बोला होगा। कम से कम 25 से 30 स्ट्रक्चर्स ब्लैक बोर्ड पर लिख दिए जाते हैं और याद करने बोला जाता था, या फिर एक टेबल बनाई जाती थी प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर टेंस के सभी फॉर्म्स के साथ और उनके रूल्स रटने होते थे। वाइल कई लोग ये उस समय कर लेते थे, लेकिन आज तक वो सब शायद ही किसी को याद होगा। ग्रामर बुक और रूल्स को रटने से आपकी फ्लुएंसी ठीक नहीं होगी। देखो, एरर्स करने का मतलब ये नहीं कि आप बोलना बंद कर दो, पर ये भी नहीं कि आप मिस्टेक्स को इग्नोर करो और गलत इंग्लिश बोलते रहो। आपको जब लगता है कि आप एरर कर रहे हो तो आप गूगल, यूट्यूब या किसी अच्छी ग्रामर बुक की हेल्प लो और पता करो कि कंसेप्ट्स को कैसे समझाया गया है और आप जो बोल रहे हो उसमें क्या गलती है। आप अपना सेंटेंस जाकर गूगल पर सर्च करो, या तो आपको ये मिल जाएगा कि गलत क्यों है या आपको सही वर्जन मिलेगा। उसके बारे में पढ़ के समझ आएगा कि इंग्लिश में क्या रूल है, क्यों है। एक और चीज, आप रूल्स को याद मत करो पर जरूर पढ़ो और समझो। बेसिक इंग्लिश ग्रामर रूल्स ढूंढो और उन रूल्स के हिसाब से सेंटेंसेस भी बनाकर चेक करो। फर्स्टली तो नाउन्स, वर्ब्स, एडवर्ब्स, प्रेपोजिशंस, कंजंक्शंस, ये सब। फिर आप ऑक्सिलरी वर्ब्स, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, क्लॉजेस, ये सब धीरे धीरे समझो। कई यूट्यूब चैनल्स इंडियन लर्नर्स के लिए एकदम आसान बेसिक इंग्लिश लेसन्स डालते हैं। यूट्यूब से आप प्रोनाउंसिएशन भी सीखोगे और जल्दी समझोगे। मिस्टेक्स करना नॉर्मल है, प्रैक्टिस करते रहो और साइड बाय साइड मिस्टेक्स को समझ के सही भी करो। और अब है लास्ट फैक्टर की बारी, जो हमारी इंग्लिश फ्लुएंसी पर असर डालता है, और वो है कॉन्फिडेंस। आप मानोगे नहीं, इंडिया में बहुत कम लोग हैं जो एकदम प्रॉपर एरर फ्री इंग्लिश बोलते हैं, लेकिन कई बार हम किसी को देखते हैं और लगता है कि वाह, इंग्लिश पर इनकी कितनी अच्छी कमांड है। हो सकता है उनकी ग्रामर परफेक्ट ना हो, वोकैबुलरी भी बेसिक ही हो, बट उनकी इंग्लिश को फ्लुएंट बनाता है उनका कॉन्फिडेंस। जरूरी नहीं है कि हम इंग्लिश पर काम करना शुरू कर रहे हैं और बस 2 से 3 महीने में फ्लॉलेस इंग्लिश हो जाए। आप ध्यान से किसी अमेरिकन या ब्रिटिश इंग्लिश स्पीकर को भी सुनो तो आपको कोई ना कोई एरर तो मिल ही जाएगा। हम खुद अपनी मदर टंग्स हिंदी, मराठी, पंजाबी, तमिल एटसेट्रा में भी तो गलती करते हैं, बट क्या हम इतना माइंड करते हैं जब हम वहाँ मिस्टेक करें? नहीं ना। तो मिस्टेक करना प्रॉब्लम नहीं है, उस मिस्टेक की वजह से अपनी बात को ठीक से सामने वाले तक अगर आप नहीं पहुंचा रहे हो तो वो गलत है। स्पोकन इंग्लिश या किसी भी लैंग्वेज का मेन मोटिव है अपना मैसेज या थॉट कन्वे करना। अगर वो हो रहा है तो आपका पर्पस पूरा हो रहा है। इसलिए जरूरी है कि आप कॉन्फिडेंस पर काम करो, एरर्स तो धीरे धीरे कम हो ही जाएंगे। जैसे हमने डिस्कस किया इसके पहले कि कैसे हम एरर्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, उन टिप्स को फॉलो करते रहो। कॉन्फिडेंस के लिए आपको एडवाइस मिलती होगी कि मिरर के सामने खड़े होकर 5 मिनट बोलो, लेकिन दोस्तों ये ज्यादा काम नहीं आता, क्योंकि अभी हमारे पास दूसरे ऑब्स्टिकल्स हैं। वोकैबुलरी कम है, एरर्स आ रहे हैं, प्रैक्टिस भी ज्यादा नहीं है, तो आपके पास बोलने के लिए ज्यादा नहीं है। पहले आप अपने इंटरेस्ट से रिलेटेड कोई फोटो, डिजाइन, फिल्म सीन का स्नैपशॉट, ये सब ढूंढो, क्योंकि अगर इंटरेस्ट है आपको, आपके पास थोड़ा ज्यादा मटेरियल रहेगा माइंड में। उस पर कमेंट करो, उसको डिस्क्राइब करो, अपने व्यूज दो, एटसेट्रा। धीरे धीरे फिर आप कोई इंटरेस्ट का या स्टडी और जॉब से रिलेटेड टॉपिक उठा सकते हो। किसी के साथ या अकेले बैठकर वॉइस नोट ऑन करके 2 मिनट उसके बारे में बोलो। उसको सुनकर बाद में एनालाइज कर सकते हो कि कहाँ इम्प्रूवमेंट पॉसिबल है। इसका एक प्लस ये भी है कि सुनने पर डाउट्स हो तो आप गूगल पर से उस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन सुनकर कंपेयर कर पाओगे और इंस्टेंटली प्रैक्टिस करके याद रख पाओगे। आप हमारा ये वीडियो भी देख सकते हो, इसमें हमें बहुत अच्छा रिस्पांस आया। मल्टीपल टिप्स शेयर की है मैंने ट्राइड एंड टेस्टेड प्रैक्टिकल मेथड्स के साथ। अपनी स्पोकन इंग्लिश को 2 महीनों में काफी हद तक आप इम्प्रूव कर सकते हो। इसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा।
तो दोस्तों ये थे वो फैक्टर्स, टिप्स एंड मेथड्स जिनसे आप अपनी इंग्लिश फ्लुएंसी को इम्प्रूव कर सकते हो एकदम आसानी से। बस प्रैक्टिस नहीं छोड़नी है और सीखना बंद नहीं करना है। इस अप्रोच के साथ कंसिस्टेंट रहो, आपको विद इन मंथ्स बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने मिलेंगे। प्रैक्टिस के लिए एस फ्लुएंसी की हेल्प आप जरूर ले सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एक बार एक्सप्लोर करके देख सकते हो। कमेंट्स में आप शेयर जरूर करना आपके लिए कौन सी टेक्निक्स काम की हैं, बाकी लोगों को भी शायद और हेल्प मिले। आप इंग्लिश बोलने में अपनी प्रॉब्लम कमेंट्स में बताओ, मैं और हमारी बाकी व्यूअर्स आपके साथ अपनी पर्सनल टिप्स भी शेयर करेंगे। हमारी YouTube कम्युनिटी को और स्ट्रॉन्ग एंड सपोर्टिव बनाने में जरूर कंट्रीब्यूट करें एंड इस वीडियो को शेयर करके अपने जैसे और लोगों को फ्लुएंसी इंप्रूव करने में हेल्प कर सकते हो। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।